इसे और डबल किया जाए, इसे और डबल किया जाए। राहु की ए मेंटलिटी होती है। लेकिन केतु जो है, केतु के पास जैसे ही चीजें आती हैं, वो कहता है इसे कहाँ दान देना है, इसे कहाँ देना है, और इसे कहाँ देना है। वो इस सोच में लगता है। और राहु की सोच होती है कि भाई जितना जल्दी हो सके डबल ट्रिपल करते चलना है इसे। राहु केतु में थोड़ी सी जो है वो अंतर है। पुनः केतु यदि 4 8 12, 4 त्रिकोण हमारे पास हैं। कौन कौन से हैं? एक धर्म त्रिकोण है, एक अर्थ त्रिकोण है, काम त्रिकोण है, मोक्ष त्रिकोण है। केतु किन चीजों को देने वाला है हमारे जीवन में? वो मोक्ष मोक्ष। को दे रहा है। जब वो मोक्ष को दे रहा है तो कहाँ केतु एक संतुष्टिजनक बैठेगा? कहाँ उसे लगेगा केतु को कि हम अच्छे हैं? बताइए। द्वादश में। द्वादश चार में। आठ बारह 4 8 12 में द्वादश। हम्म। केतु बहुत अच्छी स्थिति में है। उसे लगेगा कि चलो मुझे जो चाहिए मिल गया, क्योंकि उसे मोक्ष चाहिए। और ये शब्द कहना गलत है कि भाई केतु को मोक्ष चाहिए। केतु को मोक्ष मोक्ष नहीं चाहिए। वो आपको मोक्ष दिलाने के लिए आया है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आपका 4 8 12 में केतु हो, तो यह जो आपका जन्म है ना, वो आपका अंतिम है। इसके बाद पूर्व पूर्व आपका जन्म नहीं होगा। क्योंकि इस जन्म में आप मुक्त होने के लिए आए हैं। आप इस जन्म में मुक्त हो जाएंगे, इसके लिए आए हैं। ठीक है। विचार राहु है, हृदय हमारा केतु है। जो हमारे मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, वो कौन है? वो कहीं ना कहीं वो राहु है। और जब हम विचारों से मुक्त हो जाते हैं, वो कौन है? वो केतु है। अब विचारों से मुक्त कब होते हैं? जब 4 8 12 में हमारा केतु बैठा हो। तो चौथा भाव क्या है? एक शब्द कभी मत भूलिएगा केतु के लिए। 2 3 शब्द हमेशा याद रखिएगा। केतु को कभी आप समझने में भूल नहीं करेंगे। केतु मुक्ति है। केतु बंधन से मुक्त करता है। और केतु जो है वो दैन्य भाव है, देने की भावना आपकी है। जैसे मुक्ति पे जब हम बात कर रहे थे, तो मुक्ति अर्थात यह बिल्कुल नहीं है कि भाई हम कहीं बंद हैं और हमें वहां से मुक्त कर दिया गया, नहीं है। यह बिल्कुल नहीं है कि भाई 12 भाव की तरह कि हम जेल चले गए, वहां से मुक्त कर दिया गया, बंधन से खोल दिया गया। कभी नहीं है। वो मुक्ति है जिसे हम देख ही नहीं पाते हैं। जब हम कंप्यूटर को हम लोग पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में 2 चीजें हमें बताई जाती हैं, एक सॉफ्टवेयर, एक हार्डवेयर। उसमें कहा जाता है ना कि भाई हार्डवेयर वह है, हार्डवेयर का डिफिनेशन क्या है? जिसे हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो है जिसे हम छू नहीं सकते हैं। तो हार्डवेयर कौन है? राहु है या केतु है? हार्डवेयर राहु हो जाएगा सर। हार्डवेयर राहु है। और जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो कौन है? वो केतु। वो केतु है। पुनः वो जो है वो केतु है। और इससे थोड़ा और हम आगे जाने का प्रयास करें, तो केतु हमारी भावना है, भाव है केतु। केतु हमारे जीवन के अंतर्गत जो देने की भावना है वह है। और साथ ही यदि आप राहु और केतु, जैसे केतु की दशा आपके जीवन में चल रही है या राहु की चल रही है, राहु की यदि दशा आपके जीवन में चल रही है और बहुत परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, तो ये 7 8 ग्रह है ना, 7 ग्रह कोई ठीक नहीं कर सकता है आपको। आपको केतु के पास जाना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। कहीं भी कुंडली दिखा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको उपाय नहीं मिलेंगे। उपाय तब मिलेगा जब आप केतु के पास जाएंगे, राहु की महादशा में या राहु की अंतर्दशा में, जब आप पीड़ित हैं या राहु आपको किसी भी प्रकार से परेशान कर रहा हो। तो क्यों? केतु संत है।
केतु संत है। एक चीजों को बार बार हम एक चौपाई को बोलते हैं, संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित लागी सबनी कै करनी। जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम जानते हैं भाई, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा है वैसा है, वो सभी किसके पास झुकते हैं, किसके पास जाके नतमस्तक हो जाते हैं? संत के पास। संत के पास जाके नतमस्तक हो जाते हैं वो प्रकृति के, सन्यासी। वो प्रकृति के पास जाके नतमस्तक हो जाते हैं। तो वो क्या है? वो केतु है। ओरिजिनल केतु वही है। जहां जाकर व्यक्ति नतमस्तक हो गया है। राहु भी किसके सामने झुक रहा है? केतु के पास झुक रहा है। इसलिए केतु के बारे में व्यास जी ने कहा है, तारका ग्रह मस्तकम, जो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, जो ग्रहों का मस्तक है, जो श्रेष्ठों में महाश्रेष्ठ है, वो ग्रह कौन है? वो केतु है। जैसे 4 8 12 में केतु आया है तो आपको मुक्ति देने के लिए आया है। चार, चौथा जो भाव है वो किसका है? माँ का है। और वहां कौन आया? केतु आया। आप कैसे हो जाएंगे? माँ कभी कुछ विचार करती है कि भाई बेटे को देना है या बेटी को देना है, नहीं देना है, कुछ नहीं, ले जाओ। तो आप कैसे हो जाएंगे? तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं। चौथे भाव के केतु को आप अपने जीवन में कैसे ला रहे हैं? आप माँ के जैसे बन जाइए कि भाई देने की भावना हम में होनी चाहिए, दे रहे हैं। राहु को दशम में सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया? राहु यदि दशम भाव में बैठता है, बहुत अच्छा क्यों कहा गया है उसे? इसलिए ही ना कि जब राहु दशम में बैठेगा तो केतु चतुर्थ में आएंगे। और केतु चतुर्थ में आएंगे ना, तो इस व्यक्ति से यदि आप पूछिए कि भाई तुमने ये जो धन कमाया है, यदि तुम्हारे पास से चला जाए तो क्या होगा? बहुत सरल, सब बहुत सरल उस व्यक्ति का उत्तर आपके पास होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आया है जाएगा। मतलब उसे अपने धन से विशेष उतना कोई लगाव नहीं होगा। चौथे में यदि केतु है तो क्योंकि उसे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। केतु कहाँ लेकर जा रहा है? उसे मोक्ष की ओर लेकर जा रहा है। यदि यही केतु, चौथे भाव वाला केतु, यदि अपने जीवन में नहीं कुछ कर पाया है, तो आप यह देखेंगे उसके जीवन में कहीं ना कहीं ये चीजों को पकड़ के बैठ गया है कि भाई छोड़ना ही नहीं है। इस कारण समस्या आ रही है। वहीं आठवें के केतु की हम बात करते हैं तो आठवां भी आपको मोक्ष ही देने आया है। लेकिन आठवें के केतु की बहुत अच्छी बात है। वो क्या है? यदि आपके कुंडली के आठवें में केतु बैठ गया ना, तो आपको पूर्वाभास पहले देता है। मतलब आप कहीं बैठे हो और किसी की मृत्यु होने वाली है आपके आसपास में, तो आपको पूर्वाभास, मतलब उस मृत्यु का पूर्वाभास आपको पहले हो जाएगा कि आसपास में या जिस व्यक्ति के पास आप बैठे हो, ये जो है वो जाने वाला है। आपको थोड़ा आभास पहले से ही होना प्रारंभ हो जाएगा। ये आठवें केतु की विशेषता है। आया किसके लिए है? आपको इस जगत से, कि आप यहां से चले जाओ। यदि पूछा जाए कि भाई सबसे अच्छा केतु कहाँ है, तो 12वें में बहुत अच्छा केतु है। चौथा आठवां छोड़कर 12वें भाव में केतु बहुत अच्छी स्थिति में है। वहां किसी प्रकार वो खराब नहीं है, बहुत अच्छा केतु वहां बैठा है। ये तो 4 8 12 हो गया कि मोक्ष त्रिकोण है तो मोक्ष देने आया है। तो क्या 1 5 9 2 6 10 3 7 11 में भी वैसा ही है? क्योंकि केतु की एक विशेषता है। कल मेरे पास एक कुंडली आई थी, उस कुंडली में सप्तम में केतु बैठे हुए थे। और कुछ दिन, महीने 2 महीने में उनकी कुंडली मेरे पास आती ही है कि भाई कुछ उपाय दीजिए। मेरी जो मिसेज है उनके कुंडली में राहु लग्न में, केतु सप्तम में है, तो इस कारण समस्या आ रही है।
अब केतु सप्तम में है तो ये तो एक विचार आपके अंदर डाल देगा कि भाई विवाह करो ही नहीं। यदि आपने विवाह कर लिया तो वहां ब्लॉकेज दे देगा, क्योंकि केतु आपको हटाता है। जैसे माता पिता जो हमारे हैं, वो हमारी बुराइयों को हमारे अंदर से दूर करते हैं। वो तो या तो लाड़ प्यार से होता है कि भाई बच्चा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है। यदि हम नहीं सुनते हैं तो मार पड़ती है कि भाई नहीं सुनना है तो लो। तो इस कारण से भी ऐसी स्थिति होती है कि भाई पहले केतु कहा है उस चीज को छोड़ दो, जाने दो, और जब आप नहीं छोड़ते हैं तो मार पड़ती है। तो यदि केतु आपके सप्तम में है, तो आप यदि विवाहित हैं, विवाह हो चुका है, तो आपका जो पार्टनर है उसके उसे आध्यात्मिक होना चाहिए। यदि वो आध्यात्मिक नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर समस्या आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि अध्यात्म कौन है? स्वयं केतु है। भगवान राम के बारे में तो अभी बहुत चर्चा चल रही है, भगवान राम ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, पहले से भी चल रही थी, अभी कुछ विशेष चल रही है भारत के अंतर्गत। लेकिन भगवान राम के जो गुण हैं उसे वो कोई नहीं लेना चाह रहा, उसे कोई नहीं लेना चाह रहा। केतु के मंत्र को पढ़िए, वो क्या है? रौद्र रौद्र तकम घोरम, रौद्र रौद्र तकम घोरम। केतु शांत है, सरल है, लेकिन यह बर्बादी पे आ जाए तो ये सोचेगा नहीं। राहु सोचेगा, जैसे राहु से आपकी झगड़े हो गए ना, तो राहु सोचेगा कि भाई इसके साथ क्या करना है, इसके साथ कुछ करेंगे तो इसका क्या रिएक्ट होगा। केतु नहीं सोचेगा। केतु को गला काटना है, गला काट के चला जाएगा वो। उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास सिर्फ हृदय है, भाव है। इसने गलत किया, बात खत्म। उससे आगे उसको कोई मतलब नहीं है। तो भगवान राम की जो व्यक्तित्व भगवान राम का है, जब शनि की क्लास चल रही थी तो शनि के अंतर्गत हमने राम भगवान श्री राम को धैर्य बताया था, क्योंकि धैर्य को धारण करते हैं। वैसे ही केतु, आज जब हम केतु को पढ़ रहे हैं तो भगवान राम क्या है? केतु के स्वरूप में भी वो हैं। क्यों? क्योंकि भगवान राम कभी किन्हीं चीजों को पकड़ते हुए आपको दिखे हैं पूरे उनके चरित्र के अंतर्गत? कभी उन्होंने कहा ये मेरा है, वो तेरा है? नहीं। एक बात और समझिएगा, अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कुंडली आप लोगों को मैंने दी है, भगवान श्री रामचंद्र जी की। आप लोगों किसी के पास कुंडली उनकी है? नहीं है। उनकी कुंडली पे कभी बात करेंगे इस विषय के अंतर्गत। यदि हम इसके अंतर्गत ही बात करें तो केतु, उन्हें मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हें धर्म की धुरी चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी को धर्म चाहिए, ना कि उन्हें मोक्ष चाहिए, क्योंकि मोक्ष तो खुद देने वाले हैं लोगों को। श्री रामचंद्र जी जो रहे अपने जीवन में, वो सभी को देने वाले ही रहे, लेने वाले नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात, हमेशा उनका यही रहा, जाने दो। उनके साथ कौन रहे? लक्ष्मण रहे। लक्ष्मण की क्या विशेषता रही? लक्ष्मण की क्या विशेषता रही बताइएगा? जब भगवान श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण मिलने, भरत जी मिलने आते हैं, तो लक्ष्मण क्या कहते हैं तीर कमान लेकर कि भाई वो लड़ने आया है, उसे हम मार देंगे। भगवान राम वहां भी क्या कहते हैं कि लड़ने भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, उसे जंगल चाहिए वो भी ले ले। और पुनः वो डांटते हैं लक्ष्मण जी को कि भाई ये जो तुम बोल रहे हो वो तुम गलत बोल रहे हो। क्यों? क्यों गलत बोल रहे हो? क्योंकि भरत हमारा ऐसा नहीं है। यदि आपको समझना है पूरी अच्छे तरीके से ना केतु को, तो कुछ मत कीजिए। सिर्फ आप भरत जी का जो चरित्र है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, उसे पढ़ लीजिए। क्यों? उसे पढ़ने के लिए हम क्यों आपको बोल रहे हैं? क्योंकि भरत जी क्या कहते हैं? केतु प्रेम है, केतु प्रेम है। लेकिन ध्यान रहे, हम इस जगत के प्रेम से उसे कभी नहीं जोड़ सकते हैं। इस जगत में जो प्रेम है वो प्यार है,
आकर्षण है। केतु वास्तविक प्रेम है। जैसे जो वास्तविक, जो प्रेमी है, जैसे हम राधा कृष्ण की भी बात करें, जो वास्तविक प्रेम है, वो ये विचार नहीं करता है अपने जीवन में कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे श्री कृष्ण और राधा की यदि हम बात करते हैं, तो श्री कृष्ण और राधा में एक शब्द आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? त्याग किया। वे प्रेम तो करते हैं लेकिन त्याग उचित है वहां। त्याग कौन से ग्रह का डोमेन है? कौन सा ग्रह है त्याग? केतु। केतु है। बलिदान कौन सा ग्रह है? केतु है। ठीक है, त्याग बलिदान ये सब क्या है? केतु है। ईश्वर की प्राप्ति क्या है? वो भी केतु है। तो प्रेम को जहां डिफाइन करने की आवश्यकता आपको पड़ रही है कि भाई प्रेम क्या है, तो मेरा जो मानना है वो केतु से बेहतर प्रेम आपको कोई नहीं दे सकता है। क्योंकि यह एक ऐसा प्रेम है ना, वो यह नहीं कह रहा है कि हम में जुड़ जाओ। गुरु कहता है हमसे जुड़ जाओ, ज्ञान ले लो। बुद्ध कहता है कि हमसे शिक्षा ले लो। शुक्र कहता है कि हमसे भोग विलासता ले लो। राहु कहता है मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे ले लो। लेकिन केतु कहता है कुछ नहीं, लो सब छोड़ दो। तुम्हें वहां जाना है, यहां नहीं रहना है, सब छोड़ दो, सब त्याग दो। जब राहु की बात आई तो राहु भ्रम है। राहु भ्रम है। और जो लोग कहते हैं ना कि राहु को समझना सरल है, लेकिन केतु को समझना राहु को समझना सरल नहीं है, लेकिन केतु को समझना सरल नहीं है, मेरा मानना है, या मेरे गुरुदेव का मानना है कि केतु को समझना सरल नहीं है। क्यों सरल नहीं है? जैसे राहु भ्रम है, अब भ्रम से बाहर निकल सकते हैं। केतु प्रकृति है। यदि आपसे पूछा जाए कि जल जो है वो ऊपर से बरसता कैसे है, तो आप क्या बोलेंगे? क्लाइमेट चेंज होता है, बारिश भाप बनकर ऊपर, जो जल है वो भाप बनकर ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे गिरता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ दे कि भाई ये जो साइकिल है वो शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसका आप डिफाइन कर पाएंगे? डिफिनेशन इसका आप दे पाएंगे? दे सकते हैं इसका डिफिनेशन, जो साइकिल है शुरू कब हुआ, कैसे हुआ? बताइए। नहीं सर। नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि इसका क्या स्टार्टिंग पता नहीं है ना स्टार्टिंग पता है ना अंत पता है। अब इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो केतु है, प्रकृति है वो। प्रकृति है वो, हम्म। केतु है। नहीं समझ सकते हैं। जैसे आज ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, पूरे सौर मंडल के बारे में कितनी खोजें चल रही हैं, हम्म। लेकिन हम सिर्फ एक अंदाज लगाते हैं कि भाई यह जो सौर मंडल है वो इतने सालों से होगा। कुछ चीजों में कहा गया कि भाई इतनी दूरी होगी, अब कहा जाता है कि सौर मंडल का अंत ही नहीं है। अंतरिक्ष हम्म। का अंत ही नहीं है, इतना बड़ा है और ये फैलते जा रहा है। अब कोई साइंटिस्ट बता दे कि वो कैसे फैल रहा है? कोई बता सकता है कि वो जो फैल रहा है वो कैसे फैल रहा है? नहीं पता। अब ब्लैक होल की बात करते हैं, ब्लैक होल क्या है? अब उसके बारे में कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं बार बार कि राहु जो है वो भ्रम है, लेकिन हम्म। केतु आप नहीं समझ सकते हैं। और केतु को आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद केतु डोमिनेटेड व्यक्ति हैं। ईश्वर को वही समझ सकता है जो ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखता है। जो ईश्वर प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रखता वो ईश्वर को नहीं समझ सकता है। रावण विभीषण दोनों भाई थे। विभीषण ने ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखी। हम्म। विभीषण को कुछ चाहिए, उसने भगवान राम से कहा कि मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे लंका चाहिए, कुछ उसने मांगा भगवान राम से? नहीं। कुछ नहीं मांगा। केतु है। तो यह क्या कह रहा है कि यदि आप दैन्य भावना रखते हैं अपने अंदर, 4 8 12 भाव में आपका केतु बैठा है, तो वो सारी चीजें आपको हम्म। मिल जाएंगी जो आपको चाहिए।
सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन कब? कब वो चीजें आपको मिलेंगी? जब आपके अंदर देने की प्यार भावना नहीं। होगी तब। यदि देने की भावना नहीं है तो नहीं हो सकता है। जैसे एक शब्द कल मैंने आप लोगों के सामने रखा था, वंश या वंशानुगत। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव का जो कारक है वो कौन है? गुरु है। कारक गुरु है। लाल किताब कुंडली के अंतर्गत चतुर्थ भाव का जो कारक होता है वो गुरु है। ठीक है। और लाल किताब कुंडली के अंतर्गत ही जब उपाय बताए जाते हैं हम लोगों को, विशेषकर जब उपाय बताया जाता है, तो पता है उपाय हम लोगों को क्या बताया जाता है? आज की बहुत साल पहले की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ, बहुत साल पहले जब मुझे इन चीजों का आज भी नॉलेज नहीं है, कल भी नॉलेज नहीं था। तो एक एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज। एस्ट्रोसेज में जब आप स्क्रॉल करेंगे, जब आप फलादेश में जाएंगे, तो फलादेश में आपको लाल किताब संबंधित कुछ उपाय दिए जाते हैं। ठीक है। उसमें एक उपाय बहुत साल पहले ही हम पढ़े थे, उसमें था लिखा हुआ, पितृदोष के बारे में लिखा हुआ था कि पितृदोष तब लगता है व्यक्ति के जीवन में जब वह व्यक्ति अपने पुरोहित को, कुल पुरोहित को या अपने कुल के गुरु को बदल देता है। अपने कुल के गुरु को बदल देता है या कुल के पुरोहित को बदल देता है, तब उसे पितृदोष लगती है। और पता है लाल किताब के अंतर्गत पुत्र प्राप्ति का क्या उपाय बताया गया है? चौथे भाव के केतु के लिए, यदि आपके कुंडली में चौथे भाव में केतु बैठा है, तो आप अपने कुल पुरोहित की जाके पूजा करें, उनकी आराधना करें, उससे आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। ये दोनों जो है वो लाल किताब से ही है। एक कह रहा है कि पितृदोष आपको कब लगेगा? जब अपने कुल पुरोहित को बदल देते हैं। हमारे पितृ क्या हैं? हमारे पितृ कौन है? पितृ में जो देवता हैं वो कौन है? वो केतु है। कल एक मंत्र के बारे में हमने बात किया था, जिसमें हमने कहा था सूर्य सौर मथेन्दुरी च पदवीं सर्वमंगल मंगला सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संसनि राहु बाहु बलम करोतु सत्तत केतु कुलस्य उन्नति। केतु कुल की उन्नति करता है। आपकी कुल की उन्नति कौन करेगा? आपके पूर्वज ही करेंगे, और तो कोई करने नहीं आएगा। फिर हमारे आपके सबके घर में अलग अलग कुल देवता होते हैं। तो कहीं भी कुल शब्द आ रहा है, अर्थात आपके कुल की बात आ रही है, तो वो कहाँ जा रहा है? वो सीधा केतु से कनेक्ट हो रहा है। यदि आपके कुंडली में गुरु और केतु का योग है, यदि आपको ज्ञान चाहिए, या जहां गुरु केतु बैठे हैं उस भाव की आपको जागृति चाहिए, कुछ मत कीजिए। गुरु आपके पुरोहित हैं, केतु आपका कुल है, अर्थात आपकी जो कुल के पुरोहित हैं उनके पास चले जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी जहां आपका गुरु केतु का संयोग, संयोजन जो है वो बैठा है, युति जो है वो बैठी है। वो चीजें अच्छी मात्रा में आपको लाके दे देगा। श्याम बाबा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है या जाना है? खाटू वाले श्याम के बारे में? जी सर। जी सर। कौन है, बताइए उनके बारे में कुछ। ये भीम के पौत्र हैं सर। ये माता के भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो माता से ही इन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसमें इन्होंने माता से 3 बाण प्राप्त किए थे, जिसके द्वारा इनका वो था कि किसी भी युद्ध में यदि ये 3 बाण को चला देते हैं तो उससे मतलब किसी भी चीज को वो उससे खत्म कर सकते थे।
तो जब इनको महाभारत में इस बारे में जो पता चला था, तो इनका कहना था कि एक्चुअल में ये उस पक्ष से लड़ने की कोशिश में थे जो पक्ष हार रहा हो। इनको धर्म और अधर्म से मतलब उस तरह से कुछ नहीं था। तो इनको भगवान कृष्ण को बार जो पता चला, तो इन्होंने भगवान कृष्ण ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए और इनसे बात करनी चाहिए। तो इन्होंने भगवान कृष्ण ने इन्हें बताया कि आप तो पांडव वंश से हैं, पांडव के मतलब भीम आपके दादा हैं, कृष्ण अर्जुन आपके दादा हैं। तो लेकिन फिर भी इन्होंने वो चीजों को नहीं माना। वो बोले कि नहीं, मैं उस पक्ष से लड़ूंगा जो पक्ष हार रहा होगा। तो उसमें क्या होता कि मान लीजिए यदि कि इनका एक और वो था कि यदि ये पांडव से लड़ते तो कौरव हारते, तो ये तुरंत कौरव की तरफ चले जाते। कौरव से लड़ते तो पांडव हारते। तो इस तरह से इनका कोई निर्णय नहीं था कि किस पद से इनको लड़ना है। तो भगवान ने इनकी परीक्षा के लिए क्या किया था कि एक वहां पे पीपल का वृक्ष था। तो इनसे बोला कि ये जो पीपल के वृक्ष हैं, क्या इसके सारे पत्ते को आप अ, छेद सकते हैं? तो बोला हाँ, एक ही बार में मैं इन्हें कर सकता हूँ। तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए उस पीपल के दो पत्ते तोड़े थे। एक पत्ते को अपने हाथ में रख लिया था और एक को अपने पैर के नीचे दबा दिया था। तो जब इन्होंने बाढ़ का अनुष्ठान करके जब वो दिया, तो उसके बाद सारे पत्ते को इन्होंने सिद्ध कर दिया था। उसका जो भगवान के हाथ में था वो भी, और जो पैर में था उसको भी छेद किया था। तो बोलते हैं कि जैसे कि जो भगवान का जो श्री कृष्ण की जो मूर्ति बनती है, जो भगवान का फोटो, उसके पैर में वो छेद अभी भी मतलब होता है कि जब भी भगवान को कोई मूर्तिकार हो जो उन्हें अच्छे से ज्ञात हो, तो वो हमेशा भगवान के पैर में छेद बना ही देता है। तो उसी समय भगवान ने इनके अपने तो जब इन्होंने खुश हो गए थे, तो इन्होंने भगवान को मतलब बोला था। तो भगवान ने कुछ मांगने के लिए बोला, तो इन्होंने भगवान ने जो है उनका सिर ही मांग लिया था। तो उन्होंने सिर काट के अपना दे दिया था। उसका फिर भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था और जो भी वरदान दिए, और अपने मतलब बाबा श्याम का बराबर में एक जो है नारा आज है। खाटू श्याम। बाबा श्याम का क्या एक सर? नारा हाँ, हारे क्या का है? सहारा, हारे का सहारा श्याम हमारा, खाटू श्याम। श्याम बाबा हमारा, खाटू श्याम हमारा। हम्म। वो हम्म। इसका अर्थ समझ पाए? कहीं से केतु से आपको इंटरलिंक होते हुए दिख रहा है? हाँ, मतलब इनको किसी से मतलब नहीं था, मतलब जो इनको बस देना था। इनको सिर्फ देना था, और सबसे बड़ी बात, इन्हें आशीर्वाद क्या हम्म। दी गई कि तुम्हारी कलयुग में पूजा होगी। और पुनः इनके बारे में और हम्म। समझें तो इनका जो सिंबल है वो क्या है? धनुष है और तीन तीर है। धनुष हाँ, है धनुष और तीन और तीर। तीन तीर है। हम्म। जी। अभी तीन की जो हम बात कर रहे हैं कि बुध और केतु यदि हो तो उसके तीन मित्र होते हैं। हम्म। केतु यदि लग्न में हो आपके, तो आपको ऐसा घर मिलता है रहने के लिए जहां या तो कोई त्रिकोण में वो घर हो या फिर कोने में घर हो। अब हारे का सहारा कौन है? पूरे कुंडली में हम बात करें ग्रहों में, हारे का सहारा कौन ग्रह है? केतु है। केतु। तो यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार कोई भी परेशानियां आ रही हैं, केतु संबंधित आ रही है, कुछ मत कीजिए, चले जाइए, बाबा का दर्शन करके चले जाइए। खाटू श्याम। हाँ। खाटू श्याम। आपकी हाँ, आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी, कोई समस्या वहां नहीं आएगा। तो जो हारे के सहारा है वो भी केतु है। पुनः जैसे कुछ सेकंड का समय हमें चाहिए, 1 मिनट। तो
जी। एक बार मैंने लगभग वास्तु के क्लास के अंतर्गत मैंने जयंत के बारे में आप लोगों को बताया होगा। ठीक है। अब इन सब चीजों को आपके सामने, हाँ, इन सब चीजों को आपके सामने रखने का तात्पर्य मेरा यही है कि आप केतु को बहुत अच्छे से समझ पाए। केतु वो नहीं है जिसे हम लोग समझ रहे होते हैं। जब जयंत ने हम्म। वो अपराध किया जो क्षमा के योग्य नहीं था, माँ सीता के पैर हम्म। में चोंच मारी और चोंच मार के वो उड़ गया। हम्म। उड़ गया। उसके बाद वो सब जगह घूमता है, सब जगह घूमता है। हम्म। ठीक है। उसका उद्धार कौन करता है? भगवान राम। नहीं। ये जो हारे का सहारा है, हम वहीं आ रहे हैं। वो पिता के पास जाता है, हम्म। ब्रह्मा के पास जाता है, शिव के पास, हर हर व्यक्ति के, हर उस भक्त देवता के पास जाता है जो बचा दे। सब कहता है भागो, नहीं तो मैं भी, हम्म। नहीं तो मैं भी मारूंगा। एक व्यक्ति ऐसे हम्म। थे जिन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, मेरे पास आ जाओ। कौन थे वो? नारद। अच्छा। नारद मुनि थे। उन्होंने कहा कहाँ भाग रहे हो, इधर आओ। वो बाण मारने के लिए नहीं हम्म। आया है, तुम्हें बुलाने के लिए आया है, तुम्हें राम के पास ले जाने आया है। अब वो जो हम्म। गाइडेंस देगा वो कौन देगा? वो केतु देगा। नारद कौन है? संत हैं। हम्म। जो आपको राहु देगा ना, राहु आपको देगा तो आप कुछ सालों तक उसे रख सकते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए। अब राहु जो आपको दिया हम्म। प्रोस्पेरिटी या जो भी आपको धन वगैरह दिया है, वो आप कुछ सालों के लिए अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जो केतु आपको देगा वो आप सदैव अपने पास रखेंगे। जो भी मिल जाए आपको वो सदैव रख सकते हैं, क्योंकि केतु वंश है, आपका वंशानुगत लेके जाएगा। लेकिन केतु यदि खराब स्थिति में आ गया ना, वो बर्बाद कर देगा फिर। इसे भी सदैव स्मरण में रखिएगा। जहां भी केतु बैठा है वहां एक ही चीज को अपना लीजिए कि दैन्य भाव है, मतलब हमें देना है। अभी हमने धर्म त्रिकोण की बात की, तो धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण की बात की। मोक्ष त्रिकोण में हमने देखा है 4 8 वारे में है, मोक्ष त्रिकोण में आ रहे हैं, जो भी है वो देना है, हमें किसी भी स्थिति में देना है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप ज्योतिष कर रहे हैं, आप ज्योतिष में जुड़े हैं, तो आप जितना ज्योतिष कर रहे हैं आपकी मोक्ष की जो चीजें हैं वो ठीक होती चली जा रही हैं। जब उसका समय आएगा तो वो जो केतु है ना, वो कहेगा आप ज्योतिष को भी छोड़ दो, अब इसमें भी कुछ नहीं है, अब शास्त्र को की ओर बढ़ो। क्योंकि एक शब्द सदैव याद रखिएगा, ज्योतिष वेद के चक्षु हैं, वेदों के नेत्र हैं वो। अर्थात हम जब किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले अपने नेत्र से ही देखते हैं ना। तो वेद को पढ़ने के लिए हमें पहले कहाँ जाना हम्म। है? ज्योतिष के पास जाना है, तब हम वेद पे जा सकते हैं। तो एक समय पे केतु कहता है कि ज्योतिष को छोड़ दो, अब वेद जाओ। वेद के बाद जो वेदों के अंग हैं, जो वेदांग हैं, वहां आप जाओ, फिर आपको मुक्ति मिल जाएगी। यदि 1 5 9 की हम बात करें, तो जितना श्रेष्ठ केतु 4 8 12 में है, उतना श्रेष्ठ केतु 1 5 9 में नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छा है। वो जो केतु है वो क्या कर रहा है? मोक्ष आपको दे रहा है। ये जो केतु है वो आपको धर्म संबंधित आत्मज्ञान दे रहा है। सूर्य आत्मा है, आत्मबल मंगल है, लेकिन आत्मज्ञान कौन देगा? आत्मज्ञान आपको केतु देगा। 1 5 9 में बैठा है। आप जितना ज्यादा ज्योतिष को पढ़ रहे हैं तो आपको आत्मज्ञान की ओर खींचते लेके चला जाएगा। 1 में हो, 5 में हो, 9 में हो, धर्म त्रिकोण में है तो आप अच्छे सलाहकार बन सकते हैं, यदि 5वें में आपका है तो। लेकिन केतु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। जैसे बहुत से लोग आपको जीवन में यह मिलेंगे, जैसे मेरे मन में ही एक विचार आज आया था। विचार यह था कि भाई यदि कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति राहु डोमिनेटेड ना होकर केतु डोमिनेटेड होना चाह रहा हो, उसके विचार आ रहे हैं,
कि भाई मैं केतु से, जैसा केतु है वैसा बनने का प्रयास करूं, ना कि मैं राहु बनने का प्रयास करूं। तो भी यह भी विचार जो है ना, वो भी राहु है। क्यों है? क्योंकि हम अपने प्रकृति से, अपने विचारों से, अपने आप से विपरीत होने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहां भी कौन जागृत हो जाएगा? राहु जागृत हो जाएगा, ना कि वहां केतु जागृत रहेगा। वहां केतु जागृत नहीं रहेगा, कौन जागृत हो जाएगा? राहु जागृत हो जाएगा। वैसे ही 1 5 9 में है, तो आपको आत्मज्ञान दे देगा, आपकी आत्मा से आपको मिला देगा वो भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। 3 7 11, 2 6 10, 3 7 11 काम त्रिकोण है। अब ये ऐसा प्लानेट है जो आपको हर चीज से छुड़ाने आया है कि भैया छोड़ते जाओ, नहीं इसके चक्कर नहीं पड़ना है, आगे बढ़ो। लेकिन बैठा कहाँ वो है? 3 7 11 में बैठा है, जो कामनाओं की पूर्ति में बैठा है। और ग्रह कौन है? जो बंधन को से छुड़ाने वाला है, बंधन मुक्त करने वाला है। 2 6 10 अर्थ त्रिकोण है। अब इस व्यक्ति को 2 6 10 वाला जो व्यक्ति है, उसे धन कहां से आएगा? केतु वहां बैठा है तो धन केतु से आएगा, अर्थात ज्योतिष से इस धन की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वहां भी इसे किन चीजों को अपनाना होगा? इसे अपनाना यह होगा कि पहले हमें देना है, दैन्य भाव अपने अंदर लेके आने हैं, तो इसे पैसा मिल जाएगा। 3 से 7 11 में केतु जो है वो बांधने नहीं आया है, ना मुक्त करने आया है, वो आपकी इच्छा की पूर्ति कराने के लिए आया है। लेकिन यहां भी इच्छा आपकी कैसे पूर्ण होगी? यहां भी जो आपकी इच्छा है, वो किसी ना किसी प्रकार आप अपनी इच्छा को सोच कर छोड़ देंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है सो अपनी इच्छा को आप लगाए पड़े हैं कि भाई मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, मेरी इच्छा पूर्ण तो पूर्ण नहीं होगी। उस सोच का त्याग कर देना होगा जिसकी भी आपने अपनी इच्छा रखी है। क्योंकि केतु 11वें में गया। अब जिसकी कुछ इच्छा ही नहीं है, जो कुछ चाहता ही नहीं है, अब वो चाहेगा कि मुझे संतान हो, वो चाहेगा मुझे धन मिल जाए। क्यों? काम त्रिकोण है, वहां कामनाएं हैं। तो उस कामनाओं का आपको परित्याग करना होगा, उन कामनाओं को आपको छोड़ देना होगा। आपको घर बनाना है, पहले छोड़ दीजिए कि घर बनाना भी है, घर आपका बन जाएगा। जो आपकी कामना है छोड़ दीजिए उससे, एक बार सोचकर छोड़ दीजिए। अब छोड़ दीजिए का यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि उसके प्रति हमें अपने एफर्ट्स को नहीं डालने हैं, डालने हैं। जैसे आपका कोई काम है कि भाई मुझे ऑफिस जाना है, और ऑफिस में आपकी इच्छा है कि मुझे पदोन्नति उन्नति मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। तो प्रमोशन की इच्छा को त्याग देना है कि मुझे प्रमोशन भी होगा या फिर ऐसा कुछ है। वहां कहाँ जाना है हमें? अपने काम को निरंतर जैसे हम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, वैसे ही करते जाना है, लेकिन प्रमोशन की इच्छा को त्याग देना है। आपका क्या होगा? आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो काम त्रिकोण आपकी इच्छा के लिए है। जो अर्थ त्रिकोण है वो आपके धन के लिए है। क्योंकि धन की यदि हम बात करें तो मोक्ष आपको, क्योंकि वेल्थ की तो आवश्यकता है ना हर व्यक्ति को, तो मोक्ष आपको, भोजन आपको नहीं करा सकता है। 2 6 10 जो है, 1 5 9 आत्मज्ञान आपको भोजन नहीं दे सकता है। लेकिन जो 2 6 10 वाला है और 3 7 11 वाला है, वो आपको सारी चीजें लाकर केतु दे सकता है। लेकिन उन चीजों के बारे में आपकी जो सोच है वो खत्म हो जानी चाहिए आपके दिमाग से कि मुझे इन चीजों की प्राप्ति भी करनी है। यदि इन चीजों की सोच को आप छोड़ देते हैं तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि इन्हें सोचते हैं कि नहीं चाहिए चाहिए चाहिए, तो क्या होगा? वहां आप किसे जागृत कर रहे हैं, राहु या केतु को? बताइए कौन जागृत हो रहा है वहां? राहु। राहु जागृत हो रहा है।
जब आप लोग विपासना केंद्र का नाम सुने हैं, विपासना केंद्र क्या होता है? विपासना केंद्र तो के वो बारे में आपने जहाँ पे सुना? जी। सर, सर वहीं पे ना जहाँ पे लोगों को वो मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, ध्यान। योगा वगैरह करा के उनके ध्यान कराया जाता है, उनके मन को केंद्रित कराना उनको, जब विपासना केंद्र में जो जब ध्यान डिप्रेशन कराया में जाता लोग। है, विपासना हम्म। केंद्र के अंतर्गत जब ध्यान कराया जाता है तो वहां भी कहा जाता है विचारों से मुक्त होइए। विचार से मुक्त होइए तो आपको विचार, तो आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वहां भी एक शब्द जो आ रहा है, विचारों से मुक्त होइए, यदि यदि इसे ही हम विचार बना ले, मुझे विचारों से मुक्त होना है, मुझे विचारों से मुक्त होना है, मुझे विचारों से मुक्त होना है, तो यहाँ कौन जागृत हो गया, राहु या केतु? राहु। राहु। बस। तो हम वहां केतु को जागृत करना है कि विचारों से मुक्त होना है बस, और छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है हम। कोई बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस, आपका केतु 3 7 11 में बैठा है, आपकी बहुत सारी इच्छा है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इस बिजनेस से ये प्रॉफिट होना चाहिए। अपने काम को करते रहिए, प्रॉफिट और लॉस को सोचना बंद कर दीजिए कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपको वो प्रॉफिट ही देगा, लॉस नहीं देगा। क्योंकि केतु जो है वो दैन्य है। हम बार बार इस शब्द को जो दोहरा रहे हैं कि दैन्य है, दैन्य है, देने की भावना है, कुल है। इन सबको अपने अंदर स्टोर कर लीजिएगा। क्योंकि यदि दैन्य को आप समझ पाएंगे, समझ लिए, तो आप केतु को समझ लिए। जैसे शुक्र है, शुक्र के साथ यदि राहु आ रहा है और शुक्र के साथ केतु आ रहा है, दो व्यक्ति आपके पास आया, एक के कुंडली में शुक्र राहु की युति है, एक के कुंडली में शुक्र केतु की युति है। तो आप यह बताइए, किसे धन की प्राप्ति होगी, ज्यादा धन की प्राप्ति किसे होगी? राहु केतु वाले, राहु शुक्र वाले को या फिर शुक्र केतु वाले को? उसकी इच्छा के हिसाब से सर पूर्ति होगी ना, यदि इच्छा उसकी उस तरह से रही तो राहु केतु, और यदि उसकी इच्छा सन्यासी संतों वाली है तो सॉरी शुक्र राहु केतु। शुक्र, और यदि उसकी इच्छा सन्यासी वाली है तो हम्म। शुक्र केतु। ठीक है। उसकी इच्छा पे भी डिपेंड करेगा सर। ठीक है। ठीक है। लेकिन यदि आप, दो व्यक्ति आपके सामने आकर खड़ा है, एक राहु, शुक्र राहु वाला है, एक शुक्र केतु वाला है, आप किसे देख के बोलेंगे कि पैसे वाला हम्म। है? पैसे वाला होगा सर शुक्र शुक्र राहु। केतु वाला। शुक्र राहु वाले को आप देख के बोलेंगे कि पैसे वाला है। क्योंकि उसके पास जो क्योंकि पैसा है ना, शुक्र वो आपको केतु तो दिखा सन्यासी रहा है। होगा। क्या? हम्म। हम्म। शुक्र राहु जो है वो शुक्र केतु पैसा वाला आपको दिखाएगा दिखा नहीं रहा ना है। सर। लेकिन हम्म। शुक्र केतु जो है वो पैसा दिखा नहीं रहा है। वो, चलो ठीक है, क्योंकि पैसे से उसे मोह नहीं है। शुक्र केतु वाला जो योग है, वो डिफेंडर गाड़ी अपने लिए नहीं ले रहा है। वो एक छोटी साइकिल लिया है, उसी पे ही चल रहा है, एक छोटी स्कूटी ली है, उसी पे ही चल रहा है। एम्पायर बहुत खड़ा है लेकिन वो उस पे ही चल रहा है। लेकिन जिसका शुक्र राहु है, वो पैसा आते सबसे पहले कहेगा मुझे डिफेंडर लाना है, मुझे रेंज रोवर लाना है, मुझे BMW लाना है। वो बहुत सारी उसकी इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। लेकिन शुक्र केतु के पास ऐसा नहीं होगा। शनि राहु है और शनि केतु है, शनि राहु है और शनि केतु है। कौन अपने बिजनेस में ज्यादा बेहतर, मतलब राइज करेगा? शनि केतु या शनि राहु? शनि केतु वाला। शनि केतु ही करेगा। क्योंकि केतु बारीकियां जानता है। क्या जानता है केतु? बारीकियां। हम्म। बारीकियां जानता है केतु। लेकिन पुनः हम कहें कि शनि राहु राइज करेगा। नहीं राहु ही आएगा। क्यों करेगा शनि राहु? क्योंकि शनि केतु, बताइए। क्योंकि शनि राहु जो बिजनेस करेगा वो, जो शनि राहु बिजनेस करेगा ना वो
अपने प्रॉफिट के हिसाब से करेगा कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए उस चीज को सोच के। लेकिन जो शनि केतु है वो तो एक सन्यासी की तरह बिजनेस करेगा, चलो ठीक है यार, बिल्कुल सही। उसकी सोच जो रहेगी उस तरह से रहेगी। बिल्कुल सही। लेकिन लाइफ तो, आप दोनों एक साथ स्टार्टअप किया है तो दोनों में आपको चीजें तो मिलेंगे कि हाँ भाई, आगे ज्यादा कौन बढ़ रहा है, शनि राहु बढ़ रहा है। लेकिन जब आप अंत जाकर देखेंगे दोनों का, तो हम्म। अंत किसका बेहतर रहेगा? शनि शनि केतु। केतु का। शनि केतु। लेकिन विशेष ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ यह है कि उस व्यक्ति में कौन सी भावना होनी चाहिए? दैन्य भावना होनी चाहिए। त्याग। देने। उसमें भाव होने चाहिए, उसमें छोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। भगवान की किस चीज के भूखे हैं? भगवान को क्या चाहिए? लड्डू पेड़ा? भाव। वाह। भाव भगवान को भाव। चाहिए। भाव चाहिए। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। क्या मैं एक लागे। प्रार्थना, अक्सर मैं एक प्रार्थना को गाता हूँ। उस प्रार्थना में एक शब्द आता है, मुझको न तंत्रों मंत्रों का, मुझको न तंत्रों मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं, क्या करूं समर्पण चरणों में, साधन सुविधा सामान नहीं। वो कौन है? वो केतु है, जो कह रहा है कि साधन सुविधा सामान मेरे पास कुछ नहीं है। वो राहु नहीं है। राहु तो कहेगा अरे माँ की पूजा है, थोड़ा उस हलवाई को बोल दो, पूरे भंडारा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा, उसे दिखाना है। जैसे मेरे एक, मैं तो उनसे कभी मिला नहीं हूँ, मैं उन्हें सुनते रहता हूँ यूट्यूब के अंतर्गत। उनका नाम है राजन जी महाराज। तो राजन जी महाराज जी अपनी एक कथा में बता रहे थे कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जाता है अपने बिजनेस के लिए, वो बनारस जाता है। और जब बनारस से वो लौटता है तो कहता है कि इससे कहाँ गए थे? तो बोलता है काशी गए थे। तो उससे एक व्यक्ति ने पूछा काशी गए तो बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए? बोला नहीं नहीं, उनका तो दर्शन हम नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा था कि बहुत काम था तो नहीं कर पाए। तो बोला ठीक है, तो वहां गए तो गंगा तो स्नान किए होगे? तो नहीं, गंगा स्नान भी नहीं कर पाए, बहुत ठंड थी, हम गीजर चल रहा था होटल में, गीजर से नहा लिए। अब वो कौन है? और फिर भी वो क्या कह रहा है? फिर भी वो क्या चीख चीख कर लोगों से कह रहा है कि हम काशी गए थे। तो वो क्या बता रहा है? वो कौन है? राहु है या केतु है? राहु। राहु है। राहु है। बिल्कुल। तो एक शब्द का आप लोगों ने यूज होते हुए अपने जीवन में देखा होगा, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। वो कौन है? राहु राहु। है। राहु है। जो दिख रहा है वो बिक रहा है, वो राहु है। लेकिन केतु क्या है? जो है यही है मेरे पास, और कुछ नहीं है। वो केतु है। अब केतु को 12 भाव के अंतर्गत समझ लेते हैं कि 12 भाव में केतु किन किन चीजों को दे रहा होता है। जैसे प्रथम भाव है, प्रथम कौन? भाव की हम केतु की बात करें, तो प्रथम भाव में केतु स्वयं कह रहा है क्या? कि धर्म त्रिकोण है। आप, बहुत अच्छा आपके लिए, लेकिन इसकी पहचान हम कैसे करें कि प्रथम में केतु है? तो पहचान की यह आवश्यकता है कि जिस भी व्यक्ति के कुंडली में प्रथम भाव में केतु होगा, वो कोने में रहने वाला होगा। वो कोने में रहने वाला, अर्थात कहीं भी रहेगा तो उसे कोने में जगह मिलेगी। जहां भी जाएगा उसे कोना मिल जाएगा। तो कोना जो है वो उसका, उसे फॉलो करेगा। वो कोने को नहीं, उसे कोना फॉलो फॉलो करेगा। घर में भी जैसे कोई गली में है तो गली में कोने में उसे मकान मिली है। घर में है तो घर में भी कोने में, किसी साइड में कोने में उसे एक जगह मिला है, क्योंकि केतु क्या है? एकांत है। केतु एकांत है, केतु शोर नहीं है। राहु शोर है। यदि ऐसा व्यक्ति गांव में रहे तो और अच्छा है इसके लिए, बहुत अच्छा है, यूटिलाइजेशन है। या शहर से थोड़ा दूर रहे तो बहुत अच्छा है इसके लिए, शांति मिल जाएगी इसे। केतु दूसरा भाव,
दूसरा भाव धन है। तो दूसरे भाव में यदि केतु है आपका, तो लाल किताब के अनुसार आपको बहुत धन देगा वो। क्यों देगा? दूसरा भाव गुरु का है। दूसरे भाव का जो कारक है गुरु है। वहां कौन जाकर बैठा है? केतु बैठा है। लाल किताब में एक शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है, गुरुवत केतु। जैसा आपका गुरु है वैसा राहु केतु है। ठीक है, लाल किताब के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत यदि आपके दूसरे भाव में केतु बैठा है, तो क्या दे रहा है आपको? आपको धन प्रचुर मात्रा में देगा। धन आपको बहुत देगा, लेकिन इंटेंशन आपकी भाव जो है वो आपके अच्छे होने चाहिए, तब देगा। केतु अच्छी अवस्था में होगा तब देगा। दूसरा, यह जो दूसरे भाव वाला केतु है ना, वो अपने जीवन के अंतर्गत जो पुराने पुराने नोट हैं, जो एक ही सीरियल नंबर के नोट हैं, जो कई देशों के नोट हैं, या पुराने जो सिक्के हैं, उसे इकट्ठा करने में लगा रहेगा। यह उसकी पहचान है। लाल किताब में तीसरे और छठे केतु को अच्छा नहीं माना गया है। लाल किताब में तीसरे और छठे केतु को अच्छा नहीं माना गया है। यदि केतु आपके तीसरे में है, यदि आप फीमेल हैं, स्त्री हैं, तो आपका जो दूसरा या तीसरा बच्चा होगा वो मिसकैरेज हो जाएगा। केतु यदि आपके तीसरे में बैठा है और यदि आप फीमेल हैं, तो ये समस्या आपको आएगी। यदि आप पुरुष हैं, तो आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के पास समस्या देखने को मिलेगी। वहां पे दर्द वगैरह हो सकता है, थोड़ी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। जो लोअर बैक है उसमें आपको थोड़ी समस्या मिलेगी, उसमें पेन वगैरह आपको हो सकता है। जो चौथा केतु है, चतुर्थ भाव का जो केतु है, वो आपके लिए श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कैसे है? क्योंकि चौथे में केतु बैठेगा तो दसम में राहु बैठ जाएगा। 4 8 12 का केतु मोक्ष त्रिकोण है, ऐसे भी श्रेष्ठ है। लेकिन आपका जो स्वभाव है दो हो जाएगा, द्विस्वभाव हो जाएगा। द्विस्वभाव कैसे हो जाएगा? राहु दसम में बैठा है। दसम क्या है? पब्लिक है आपका, पब्लिक रिलेशनशिप है आपका। चौथा भाव क्या है? आपका स्वयं का घर है। स्वयं के घर में केतु है, तो जब आप इसके घर जाएंगे, इसे देखेंगे, तो आपको लगेगा अरे यार, इससे बड़ा कोई संत तो है ही नहीं, कितना अच्छा व्यक्ति है, संत है, फकीर है। और जब आप इसे इसके कार्य क्षेत्र में देखेंगे, घर से बाहर देखेंगे, तो कहेगा कि आप कहेंगे काहे का संत? ये तो इतना एडवांस घूमे फिर रहा है, क्या संत है? नहीं, इस नहीं है संत। तो इसका दो चित्रण आपको देखने को मिलेगा चौथे भाव के केतु का। पंचम भाव की केतु की बात करें तो यह पूर्वाभास देता है। पूर्वाभास यह केतु पंचम भाव वाला हमें देता है। पूर्वाभास के साथ साथ पंचम भाव का केतु बहुत अच्छा माना जाता है। छठा भाव का जो केतु है, वह हमारे जीवन के अंतर्गत उन बीमारियों को लाकर देता है जो बीमारियां डायग्नोस नहीं हो पाती हैं। यदि कोई मेष लग्न के जातक हैं, तो अभी थोड़ा आप सतर्क रहें, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में अभी केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? छठे में गोचर कर रहे हैं। केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं। केतु आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं देंगे। यदि आपके कुंडली में नेटल चार्ट में केतु जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, और केतु अभी जो है वो छठे में चल रहा है, मेष लग्न की कुंडली में छठी राशि में, छठी राशि अर्थात छठे भाव में है, तो आपको वो बीमारियां दे देगा जो आपको समस्या क्रिएट कर देगी जीवन में। सप्तम भाव के बारे में हमने बात किया। सप्तम भाव का जो केतु है, वो पहले तो विवाह से आपको ये कर देगा कि विवाह नहीं करना है। यदि आप विवाह कर भी लेते हैं, तो आपको समस्या क्रिएट कर देगा आपके जीवन में। किस प्रकार की समस्या क्रिएट करेगा? अलगाव कर देगा। क्योंकि केतु क्या है? अलगाव है। या तो आप खुद अलग हो जाइए, नहीं तो फिर मैं खड़ा हूं, आपको अलग कर दूंगा। इसके उपाय में क्या है? उपाय में यह है कि आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं। अध्यात्म से जुड़ सकते हैं।
आपका जो पार्टनर है वो आध्यात्मिक होना चाहिए या ज्योतिष से जुड़ा होना चाहिए। जब भी इस कॉम्बिनेशन पे हम बात करते हैं तो किसी की कुंडली नहीं, मुझे अपने घर की ही कुछ कुंडलियां सामने आती हैं। अष्टम भाव का जो केतु है वो आपको लोअर बैक में पेन देता है, लोअर बैक में पेन देता है। फिर आपके गुप्त अंग में भी थोड़ी समस्या क्रिएट करता है, वहां भी समस्या आपको देता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत। और मृत्यु, एक मिनट। बात कर रहे थे अष्टम भाव के ऊपर ना। तो जो अष्टम का केतु है वो आपके लोअर बैक पेन में थोड़ी समस्या क्रिएट करता है। और साथ ही यह आपके गुप्त अंग में समस्या देता है। गुप्त अंग में समस्या देने का तात्पर्य है कि वहां पे भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत थोड़ी समस्या देता है, मेडिकली समस्या देता है। नवम भाव का केतु बहुत अच्छा सलाहकार है, आपको जो सलाह देगा वो बहुत अच्छा देगा, आपके जीवन में काम आएगा। और उन सलाह को वो आपके जीवन में देगा जो सलाह आपको किसी ने नहीं दिया। आप अपने काम के लिए, अपनी चीजों को ठीक करने के लिए बहुत लोगों तक गए, किसी ने आपको सलाह नहीं दिया, लेकिन जिसका नवम में केतु है वो आपको सलाह दिया, वो बहुत अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका सलाह हर बार फलीभूत होगा, क्योंकि उसके सलाह देने में क्या चीजें होनी चाहिए। एक चीज और आप लोगों के समक्ष में रख दे रहा हूं, जब आप प्रोफेशनली कभी ज्योतिष करें तो उसमें एक चीज ये सदैव याद रखिएगा, किसी को सलाह दे रहे हैं ना तो उसके पीछे आपका कोई प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए। कोई भी सलाह आप दे रहे हैं तो उसके पीछे आप अपने प्रॉफिट को लेकर मत जाइए कि भाई मैं इसे कुछ दे रहा हूं तो उससे मुझे क्या मिलेगा। वहां आपको तो मिले या ना मिले, अगले को जो आपने सलाह दिया वो कुछ नहीं काम करने वाला है फिर, क्योंकि आपने वहां केतु को यूज में नहीं लिया। तो वहां केतु को यूज में लेते हुए, नवम में केतु है या फिर ऐसे भी आप सलाह दे रहे हैं, तो आपका जो इंटेंशन है, भाव है, वो सिर्फ देने की होनी चाहिए कि मैं कितना इसे दे दूं कि इसकी जो चीजें हैं वो ठीक हो जाएं। वो नवम भाव का केतु है। दसम भाव का केतु समस्यादायक है। क्यों है समस्या देने वाला? क्योंकि दसम में जब आपका केतु होगा ना तो आपको विशेषकर आपके कर्म क्षेत्र में आपको एक ठहराव नहीं देगा, क्योंकि केतु है। अब केतु का एक काम होता है, केतु का एक काम यह होता है कि अब केतु वाला व्यक्ति अपने काम को शुरू करेगा तो ऐसा शुरू करेगा कि भाई 10 दिन में तो एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाएगा। लेकिन 2-4 दिन पार होते होते वो कहेगा अब नहीं होगा हमसे, अब छोड़ दो, कभी और करेंगे। क्योंकि वहाँ केतु है, उसे संत है, वो फकीर है, उसे इन सब चीजों पे विशेष कोई ये नहीं है। तो दसम में केतु है तो समस्यादायक थोड़ा आपके लिए है। क्या करना है इसमें आपको? जो केतु संबंधित चीजें हैं उनसे आप जुड़ जाइए, केतु से जुड़ जाइए। अब केतु ज्योतिष है, केतु आयुर्वेद है, तो इन सब चीजों से लोग नहीं जुड़ सकता है। केतु मेडिकल है, केतु सलाहकार है, तो आप इन सब से नहीं जुड़ सकते हैं। तो बहुत सबसे अच्छा जो डोमेन एक केतु का है ना वो सेवा है। केतु वर्णों में कौन सा वर्ण है? केतु शुद्ध वर्ण है। शुद्ध वर्ण के बारे में पराशर जी ने क्या कहा है? सेवा कहा है। तो किसी प्रकार आप सर्विस के काम से जुड़ जाइए तो आपको
बेहतर चीजें मिल जाएंगी जीवन में। अर्थात जो आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो जहां भी आपका केतु बैठा है उस भाव की यदि आप जागृति चाहते हैं, उस भाव को आप एक्टिव करना चाहते हैं, तो आप सेवा के किसी भी काम से जुड़ जाइए, सेवा से जुड़ जाइए, उस भाव की सेवा से जुड़ जाइए। तो आपको जहाँ केतु है उस घर के जो डोमेन है वो आपको मिल जाएंगे। एकादश भाव के केतु की बात करें तो एकादश भाव की केतु क्या है, आपकी इच्छा को पूर्ण तो करेगा, लेकिन उन इच्छा को आपको छोड़ना होगा पहले तो पूर्ण करेगा। दूसरा, इस व्यक्ति का जो प्रथम संतान पुत्र के रूप में हो या पुत्र हो, या हम यह कहें इसका जो कोई भी संतान, प्रथम या दूसरा कोई भी संतान जो पुत्र हो, उसके बाद इसे वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं जिसकी एक कल्पना भी नहीं करता अपने जीवन में, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वो सारी चीजें इसे मिल जाती हैं और बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। कोई समस्या भी क्रिएट उसमें नहीं होता है। लेकिन यह माता के लिए ठीक नहीं है। चतुर्थ भाव से 11वां भाव कौन सा भाव हुआ, देखिएगा। 8वां हुआ। यह माता के लिए केतु यदि एकादश में आपके बैठे हैं तो यह माता के लिए ठीक नहीं है। माता के लिए यह कष्टदायक है, आपकी माँ के लिए यह कष्ट देने वाला है। केतु ध्वजा है। जैसे कहीं कहीं श्री रामचरितमानस का वर्णन हम इसलिए बार बार करते हैं, उसे हम निरंतर पढ़ते रहते हैं। तो उसमें एक शब्द आता है वृष केतु। वृष केतु मतलब वृष अर्थात बैल, केतु अर्थात ध्वजा। और ये वृष केतु किनका नाम दिया गया है, भगवान शंकर का नाम दिया गया है। तो इसके अंतर्गत ये चीजें आपको मिलेंगी। केतु क्या है, आपका ध्वजा है। अब ध्वजा किसका फहराता है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। हमारी आपकी तो कोई ध्वजा है नहीं भाई, जो श्रेष्ठ है उसकी ध्वजा है। तो एक उपाय के रूप में यदि किसी विशेष चीजों की आपकी प्राप्ति चाहिए, तो उस ग्रह से संबंधित, उस ग्रह के रंग से संबंधित कोई ध्वजा आप उस ग्रह के देवता संबंधित के मंदिर के ऊपर लगाते हैं, तो यह भी एक रेमेडी के रूप में काम करेगा। केतु अच्छी स्थिति में है तो जैसे ध्वजा है वैसे आप अपने जीवन में लहराएंगे भी। द्वादश भाव के केतु की बात तो इसके बारे में जितनी बात की जा सकती है वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि द्वादश का जो केतु है ना वो सर्वश्रेष्ठ केतु है। क्योंकि वो सबसे पहले वो केतु कहाँ बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, जो देने का ही भाव है, दैन्य भाव है, जो देना जानता है। वहां कौन बैठा है, स्वयं केतु बैठा है। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आप इन सब चीजों से आप उठकर मोक्ष को प्राप्त कीजिए जो आपके लिए श्रेयस्कर है। कल भी जो कक्षा हम लोगों की रहेगी वो केतु पे ही रहेगी। जैसे कल हम लोग केतु को समझेंगे कि दशाओं में केतु क्या करते हैं, और थोड़ी सी और जैसे केतु के वर्ण क्या हैं, केतु का क्या है, उस पे भी विशेष थोड़ी चर्चा कल भी केतु पे ही रहेगी। आज ही कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए, केतु को लेकर खासकर। सर जैसे आपने सिक्स्थ में केतु का बताया कि बीमारियों को लाकर देता है और पता नहीं लगता कि कौन सी बीमारी है, स्कैन नहीं होता। तो सर ये केतु की दशा में होगा या अंतर दशा में जब केतु आएगी की तब? केतु के अंतर दशा में होगा, दशा में नहीं। हम लेकिन तो इसके लिए उसके फिर लिए क्या भी रेमडी रहे? पहले समझ लीजिए, उसके लिए भी आपको देखने की आवश्यकता है कि केतु पीड़ित अवस्था में है या नहीं है। केतु अच्छी अवस्था में है तो कुछ लेबनी करने की आवश्यकता नहीं है। केतु पीड़ित अवस्था में है तो कौन से ग्रह के अंदर दशा चल रही है उस पर्टिकुलर उसका, और साथ ही कौन सा ग्रह उसे पीड़ित कर रहा है उसका, इन दोनों का हम उपाय करते हैं। और लाल किताब की यदि हम बात करें तो राहु का उपाय हम केतु से करते हैं, केतु का उपाय हम राहु से करते हैं। तो जो कल की कक्षा रहेगी वो दशाओं पे ही आधारित रहेगी कि केतु का कौन सा दशा कब आपके जीवन में आएगा जो समस्या क्रिएट करेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न।
तो जैसे कि 12 भाव का केतु बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो केतु 12 भाव में जाएंगे, राहु चल जाएंगे 6ठे भाव में, लेकिन 6ठे भाव पे राहु से फिर अच्छे नहीं फल देंगे। जैसे राहु छठे में, कैसे राहु छठे में खराब हो जाएंगे? 3 6 11 में अच्छे हैं, 3 6 10 11। कि- कि- यदि एक सिंह चीजों वाले को, होंगे तो। सिंह वाले कैसे हो जाएंगे राहु? जब राहु पीड़ित अवस्था में आएंगे तो राहु सिंह वाले हो जाएंगे। जब जैसे राहु के साथ हम्म। शनि मंगल आ जाएंगे या कोई त्रिशडाय आ जाएगा, तो राहु समस्या में आ जाएंगे। ये तो केतु समस्या में आ जाएंगे, हम्म। ऐसे केतु समस्या में नहीं आएंगे। दूसरा, इस बात को ओके। सदैव स्मरण में रखिएगा, दूसरे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में केतु अच्छा नहीं, राहु अच्छा नहीं माना जाता है। अब इसे समझिए, राहु दूसरे हम्म। में जाएंगे तो केतु कहाँ आ जाएंगे? 8वें में आ जाएंगे। 8वें 8वें में में। वो पीड़ा दे रहा है केतु। राहु जब हम्म। 8वें में जाएंगे तो केतु कहाँ जाएंगे? दूसरे में। दूसरे दूसरे में में। जाएंगे। वहां भी आपको समस्यादायक केतु है, हम्म। चैलेंजिंग है आपके लिए, क्योंकि धन हम्म। चाहिए, धन ही नहीं। 9 में राहु जाते हैं तो हम्म। केतु कहाँ जाएंगे? 3 में 3 में। जाएंगे, तीसरे भाव में। जो आपके लिए ठीक नहीं है। राहु 12 में जाएंगे तो केतु कहाँ जाएंगे? 6 में, 6ठे दो में। 6 में। जो ये आपके लिए ठीक नहीं है। पुनः हम केतु की बात करें, केतु कहाँ खराब है, हम्म। कहाँ अच्छे हैं, वो आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे 3। सदैव केतु को 3 और 6 भाव में अच्छा नहीं माना गया है। लाल किताब सदैव कहता है कि यदि आपके कुंडली में 3 और 6 में केतु चले गए हैं, तो आपके जीवन में निश्चित रूप में एक ऐसा कोई समय आएगा जिसमें वो आपको ये रोड पे लेके चला आएगा। केतु अपनी अंतर्दशा के हम्म। अंदर, ठीक है। कोई भी प्लेनेट की। हाँ, कोई भी प्लैनेट के अंदर आए, लेकिन विशेषकर यह देखने की आवश्यकता है कि पीड़ित है या नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन एक रूल है, किसका? लाल किताब का। 3 6 में यदि, हम्म। अब देखिए केतु खराब हो रहा है तो राहु भी खराब हो रहा है। केतु 3 में जाएंगे तो राहु कहाँ? 9 में चले जाएंगे, खराब हो गए। केतु 6 में जाएंगे, राहु कहाँ जाएंगे? 12 में चल जाएंगे, खराब हो गए। तो वो जो है ना कि भाई पल्लू, माँ का पल्लू पकड़ के चलना है, तो वहां स्थिति ये बन जाएगी, राहु केतु दोनों की। ठीक है। तो जब भी राहु समस्या दे रहे हैं आपके जीवन में, तो आपको यह देखने को मिलेगा कि केतु निश्चित आपको समस्या दे रहे हैं। और यदि केतु समस्या दे रहे हैं तो राहु भी समस्या दे रहे हैं। आज तक मैंने एक चीज आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं, आप लोग सभी के साथ। एक चीज को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, या फिर कहें तो ऑब्जर्व किया है, यह कि जब व्यक्ति की राहु की दशा आती है तो केतु संबंधित चीजें उसके जीवन में होने लगते हैं। और जब केतु की दशा आती है तो राहु संबंधित जो चीजें हैं वो उसके जीवन में होने लगती हैं, खासकर अंतर दशा में। अब इसे हम मानते क्यों हैं, या फिर हम क्यों पुष्टि इसका करते हैं? क्योंकि राहु केतु 180 बैठते हैं, 180 डिग्री पे दोनों हम्म। एक दूसरे से हैं। जब राहु एक्टिव होगा तो हम्म। केतु एक्टिव होना निश्चित है, और जब केतु एक्टिव होगा तो राहु एक्टिव होना ही निश्चित है। इसलिए जब राहु की दशा आती है तो व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, जप अनुष्ठान करता है, पूजा पाठ करता है, देव दर्शन करता है, अध्यात्म से जोड़ता है। क्योंकि सामने कौन बैठा है? केतु बैठा है। केतु। तो ये चीजें आपको अपने जीवन में देखिएगा, आपको निश्चित मिलेगा। सर, अध्यात्म से क्या मतलब है? क्या करना चाहिए अध्यात्म में? अध्यात्म? अध्यात्म से जुड़ना। अनुष्ठान। नहीं, अध्यात्म अनुष्ठान नहीं है। अध्यात्म, नहीं नहीं, वो तो मैं दूसरा चीज बोल रहा हाँ, अध्यात्म जो है वो है प्रवीण लता जी, जिससे हम हाँ जी। कहें तो एक तरीके से हम धर्म से जुड़ रहे हैं अपने आप से। जैसे अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ पता है क्या है? अध्ययन। किसका अध्ययन? अपनी आत्मा का अध्ययन, अपना अध्ययन।
अब अपना अध्ययन हम कहाँ करते हैं, भीड़ में जाके करते हैं या एकांत में करते हैं? एकांत में। एकांत में। अपना अध्ययन हम करते हैं तो आंख खोल के करते हैं या आंख बंद करके करते हैं? आंख बंद करके। ठीक है। तो जैसे योगा है, ध्यान है, ये सब क्या है, अध्यात्म का ही एक पार्ट है। जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजन करते हैं तो क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, उनसे प्रेयर करते हैं ना, प्रेयर चल रहा होता है, वो क्या है, अध्यात्म है। सर यही हो गया ना, रोज मंदिर जाना, घर में पूजा पाठ करना, हाँ वो भी अध्यात्म है, में। लेकिन पुनः अपने आप को, जैसे अपना अध्ययन करना कि भाई हम पूजा पाठ तो मंदिर में कर रहे हैं, लेकिन 50 बुराइयां भी साथ में चल रही हैं, तो वो तो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म अर्थात जब हम अपना अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करें, उस अध्ययन से हम अपनी बुराइयों को ढूंढ ढूंढ कर निकालें, भाई क्या क्या है हमें बुराइयां, सभी को बाहर निकाल के हटाओ, वो अध्यात्म है। अध्यात्म का एक सरल अर्थ हम बताएं तो है अपनी सफाई, खुद की सफाई करना, खुद के अपने अंतरात्मा की सफाई करना, अंतःकरण की सफाई करना, वो अध्यात्म है। अध्ययन करना किसका करना, स्वयं का अध्ययन करना, वो अध्यात्म है। वो आप कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। ज्योतिष पढ़ना भी अध्यात्म में आ गया। अब कैसे नहीं है अध्यात्म? ज्योतिष से क्या करते हैं आप, अपने आप को जानते हैं, अपनी बुराइयों को जानते हैं, अपनी अच्छाइयों को जानते हैं, तो अध्यात्म है। जैसे अध्यात्म को जानने का सबसे पहला कोई सूत्र है तो वो ज्योतिष है। अभी कुछ दिन, 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने लिखा था, ज्योतिष जीवन को जीने का सार है, उपायों का समुद्र नहीं। तो वो उपाय नहीं है ज्योतिष, ज्योतिष हमें जीने का सार, जीने का सार हमें कौन देगा, वो अध्यात्म ही देगा, अंतःकरण ही देगा कि कैसे जीना है हमें। अब हम सलमान खान को देख लें या उससे जीना सीख लें, तब तो फिर मेरा नाम राधे होना चाहिए और यहाँ से एक कट का निशान होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं है। और कोई प्रश्न आप लोगों का? सर दसम गुरु की राशि का तो किसी से पीड़ित नहीं है तो अच्छा ही रहेगा वो। क्या क्या क्या, पुनः बताइए। जैसे दसम भाव में केतु है गुरु की राशि में, और किसी से वो पीड़ित नहीं है। तब भी वो चैलेंजिंग होगा आपके लिए, आपके कर्म के लिए चैलेंजिंग होगा। जैसे जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होगा ना, उस व्यक्ति से बात कीजिए, घर में बैठा है तो बात करेगा, बात करते हो यार, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, इतनी सारी लंबी लिस्ट उसकी बनी रहेगी। और जब उस लिस्ट पे काम करने का आएगा समय, तो 2 पे काम होगा, 8 जो है अच्छा ठीक है देखेंगे कल, देखेंगे परसों। क्योंकि दसम में केतु बैठा है, केतु क्या कह रहा है, कर्म करना है तो मेरा करो, नहीं तो कर्म करो ही नहीं। कर्म करना है तो मेरा करो, नहीं तो कर्म करो ही नहीं। तो सेवा का कोई व्यक्ति कर्म कर रहा हो, या फिर कोई व्यक्ति ऐसे काम को कर रहा हो जो काम कहीं ना कहीं ज्योतिष से जुड़ा हो, आयुर्वेद से जुड़ा हो, मेडिकल से जुड़ा हो, तो बहुत अच्छा उसके लिए है। यदि इनसे वो हटता है तो उसके जीवन में समस्या आ जाएगी। इनमें वो किसी से नहीं जुड़ा। इनमें वो किसी से नहीं जुड़ा तो समस्या जीवन में आती रहेंगी, कुछ ना कुछ समस्या निश्चित वो देगा। कहीं वो ब्लॉकेज डाल देगा, कहीं कुछ और कर देगा, कहीं कुछ और कर देगा, कहीं सेहत खराब हो जाएगी। क्योंकि आपके कर्म से उसे आपको हटाना है, तो कर्म से हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा नहीं है कि आपके काम में ही अड़चने डाल दे, आपकी सेहत भी खराब कर देगा, क्योंकि आपको काम पे नहीं जाना है, काम पे आपको जाने ही नहीं देगा वो। ठीक है। तो